नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज आपका 18 जून मार्केट आपका ओपन अप हुआ। कल आपका छुट्टी था बकरीद का, तो फिर मार्केट जैसे ओपन अप हुआ है सो पॉजिटिव में ही है। और जैसे आप देख रहे हैं कि द मार्केट इज़ डूइंग रियली रियली वेल एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट। अभी जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्केट में मैं अभी इंटर नहीं कर रहा हूँ, जो भी फ्रेश पोजीशन है वो मैं ओपन अप नहीं कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे वेबसाइट में जाइए। डेली का जो न्यूज़ अपडेट्स है वो आपको मिल जाता है, सो यू कैन ईजिली गो एंड एक्सेस। ऑल्दो मैं जैसे ऑलरेडी मैंने कल बताया था कि एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से आई वाज ट्रैवलिंग, सो आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियोस। एक तो है कि हाँ ठीक है, काम बहुत सिंपल है कि इंटरनेट रहेगा तो फिर काम कर सकते हैं, बट इंटरनेट के साथ साथ समय भी होना पड़ेगा। सो देयर वाज सम इशू एंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं। फ्री एक्सेस अगर करना चाहते हैं तो ये फ्री कुछ कंटेंट है जो आपको पता चलेगा किस तरीके का कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट इस तो जाइए वेबसाइट में जाइए, रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके सवाल जो आप पूछ सकते हैं। एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलता रहता है। तो अभी मार्केट को अगर हम चेक करते हैं तो मार्केट इज डूइंग रियली वेल। और महिंद्रा एंड महिंद्रा मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट में बहुत ही घमासान मूवमेंट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हम सेंसेक्स को चेक करते हैं, सेंसेक्स में देखो इट इज़ ऑल टाइम हाई, इट इज़ ऑल टाइम हाई। तो लेवल्स अगर हम चेक करते हैं तो आपको अलग अलग तरीके के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज सपोर्ट जोन, ठीक है, सपोर्ट जोन ये आपको सीखना पड़ेगा। एंड अगेन मैं न्यूज़ एनालिसिस करूंगा। न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ जो है चार्ट समझना, चार्ट को पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये मतलब यू शुड नो अबाउट इट। अगर आप चार्ट रीड नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो, तो फिर आप जो है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या बाई, बहुत जन बोलते हैं बाई और सेल या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो भी आप बोलते हो, तो बाई और सेल या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जोन जो है आप यहाँ पे फिगर आउट नहीं कर पाओगे। सो जैसे मैंने अभी यहाँ पे चार्टिंग कर लिया है, सो चार्टिंग यहाँ पे 2 आवर का चार्ट, 2 आवर का कैंडल लेके मैं यहाँ पे चार्टिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो है वो मिल गया। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट, यू हैव टू फिगर आउट आपका जी। दिस इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उसी के माध्यम से जो आप यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि भाई मार्केट में किस तरीके से क्या काम हो रहा है। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, अभी हमें ये देखने को मिल रहा है मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई पे है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं ऑल टाइम हाई पे है। और जो करेक्शन हुआ था, बहुत ही अच्छे लेवल का करेक्शन हुआ था इस दिन को। और फिर ये यहाँ पे ऑलरेडी जैसे आप देख रहे हो कि देयर वाज दिस सपोर्ट जोन, उस जगह पे उसको बहुत तगड़े लेवल का सपोर्ट मिला है। एंड लोग जो है यहाँ पे इस जगह पे बहुत सारा उसका परचेज करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे भी और एक जो है हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस वाज आल्सो सपोर्ट जोन। तो इस जगह पे भी जब वो इस पॉइंट में आ गया तो यहाँ पे भी उसको सपोर्ट मिला, इस पॉइंट में भी उसको सपोर्ट मिला। सपोर्ट करते करते अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि देयर वाज अ ह्यूज बाइंग हियर, देयर वाज अ ह्यूज बाइंग हियर। एंड अगेन यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि इस जगह पे आप देख सकते हो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो इस जगह पे थोड़ा सा ये स्ट्रगल कर रहा है। सो दिस इज हाउ द होल इंडेक्स इज मूविंग राइट नाउ। एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब ये एक रेंज होता है, ऐसा नहीं कि लाइन खींच दे वही हो गया। दिस इज अ रेंज, सपोर्टेड रेजिस्टेंस का जो होता है वो आपका रेंज होता है। सो जब आप थोड़ा सा डिटेल्स में जाओगे तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि भाई ये जो है आपका रेंज है। सो तो रेंज जो है आपको पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे मुझे एक रेंज देखने को मिल रहा है, दिस इज अ रेंज लाइक जिसके अंदर जो है ये गेम खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हाउ इट इज़ मूविंग, राइट, हाउ इट इज़ मूविंग, यू आर एबल टू फिगर आउट। एंड जैसे दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। और कल जैसे मैंने आपको दिखाया था मेरा पोर्टफोलियो का जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने आपको दिखाया था। इट वाज मोर ऑफ अ फ्लेक्स मूव, ऐसा दिखाना नहीं चाहिए, बट स्टिल आई थॉट व्हाई नॉट शो इट टू यू एंड सो यू विल बी एबल टू फिगर आउट। सो मेरा जो कंप्लीट पोर्टफोलियो है वो नियर अबाउट 287% ग्रोथ में है। एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है, हाँ ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट यहाँ पे आपको जो है उसको सस्टेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज आई एक्सपेक्ट दैट सर्टेन जहाँ पे अलग अलग सेगमेंट में जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करके रखा है वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होने के चांसेस है। तो एनीवे अगेन मैं अगर स्टॉक मार्केट में घुस गया तो सारा दिन इसमें निकल जाएगा, ठीक है, तो इसमें मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। बट जस्ट आई वाज अबाउट टू शो यू कि हाउ इट इज़ वर्किंग। और गूगल फाइनेंस में अगर हम जाते हैं तो फिर मतलब मेरा जो सेटअप होता है बहुत ही सिंपल सेटअप है। ट्रेडिंग भी इस्तेमाल करता हूँ, फिर ग्रो में जाके या जो ज़रूरत है वहाँ पे जाके मैं उसमें पैसा डालता हूँ। एंड बाई एंड सेल जीटीटी लगा के रखता हूँ और फिर वहीं से जो है मेरा जो पैसा बनना है वो बनता है। ईटीएफ में भी थोड़ा सा मैं गेम खेलता हूँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड आई रियली डू नॉट लाइक but again for passive earning I do invest little bit in mutual fund as well। तो चलो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज में अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा मूवमेंट एक्चुअली है नहीं, जितने भी बड़े बड़े जो मतलब मार्केट इज़ वेरी वेरी स्टेबल। आप देख रहे हो ना 0.13%, 1.2%, 0.17%। अगर हम सेंसेक्स को भी देखते हैं 0.3%, 0.3%। सो मार्केट इज़ राइट नाउ इट इज़ मतलब अभी वेवर कर रहा है, अभी क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं पता है। सो वी आर अनएबल टू फिगर आउट। और निफ्टी को भी अगर बैंक निफ्टी को भी अगर हम चेक करते हैं, बैंक निफ्टी में भी देखो आपका बहुत अच्छा लेवल का जो है वॉल्यूम बहुत अच्छा है, डेफिनेटली वॉल्यूम इज देयर, वेरी गुड वॉल्यूम इज देयर। बट अगेन बैंक निफ्टी में अगर हम चेक करते हैं सो देयर इज अ वेरी आप बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे एक
ब्रेक थ्रू हुआ था, गैप अप हुआ था, ब्रेक थ्रू हुआ था, फिर से गैप डाउन होकर नीचे की तरफ आया है और इस जगह पे वो टेपर ऑफ कर रहा है। ऑल्दो वी कैन एक्सपेक्ट दैट बैंक सेक्टर में यहाँ पे एक आपका ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, इट इज लुकिंग लाइक इट इज ब्रेकिंग आउट, बट यहाँ पे ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, दैट नीड्स टू बी सीन। सो बैंक निफ्टी इज वेरी वेरी वोलेटाइल और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, बहुत जगह पे आपको गैप अप गैप डाउन देखने को मिलेगा, विच इज नॉट अ वेरी गुड इंडिकेशन दैट शोज द मार्केट इज क्वाइट वोलेटाइल राइट नाउ। स्पेशली बैंक निफ्टी की बात करूँ, इट इज अ इंडाइस, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक स्टॉक, इट्स अ इंडाइस। तो ये थ्रू आउट द बैंकिंग सेक्टर आपको ये देखने को मिलेगा। सेंसेक्स में भी अगर हम देखें, ऑलरेडी हमने बात के लिया है, निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं मोर इज द मतलब मिरर ही हो रहा है, बट थोड़ा थोड़ा जगह पे जैसे बैंक निफ्टी में हमने देखा था उसमें ज़्यादा आपका मूवमेंट है। एंड अगेन बड़े बड़े स्टॉक्स ऑलरेडी हमने देखे हुए हैं, उसमें ज़्यादा हम डाइग्रेस नहीं करेंगे। सो लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर टुडे। और ये जो ब्रीफ है, आई रियली एंजॉय स्टॉक मार्केट, मुझे बहुत एक्साइटेड, मतलब आप वीडियो देख के पता चला है ना, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। सो ऐसे अगर वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, मे बी आई प्रेफर टू डू लाइव वीडियो है जहाँ पे मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊंगा। लेटर ऑन आई विल बी डूइंग इट मे बी नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, बिकॉज अभी मैं जिस काम को लेकर मतलब लगा हुआ हूँ वहाँ पे एक्चुअली मुझे सॉरी एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है टू बी ऑनेस्ट, और बहुत डे एंड में जाके फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, वो भी बहुत थका हुआ रहता हूँ जब मैं वीडियो बनाता हूँ, डेफिनेटली आपको सुन के लग रहा होगा। तो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, आई एम ट्राइंग टू बैलेंस आउट, और आपका सपोर्ट चाहिए। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस के व्यूज़ तो पहले भी उतने कभी थे नहीं, कभी बीच में मैंने देखा था कि 700 800 1000 व्यूज़ कभी कभी जाते थे, अभी तो 200 300 व्यूज़ में अटक जाते हैं। सो ऐसा नहीं कि आई एम डिसअपॉइंटेड, बट वही होता है ना कि आप कंटिन्यूसली चर्न आउट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, पुश कर जा रहे हो, पुश किए जा रहे हो, एंड या इट इज़ नॉट गिविंग यू दैट गुड ऑफ रिजल्ट, बट स्टिल ठीक है, मतलब इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। इट स्टार्टेड ऑफ एज अ हॉबी एंड आप लोग हैं हमारे साथ, मेरे साथ हैं, और वेबसाइट जैसा ऑलरेडी आपके लिए हमने बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। सो दिस इज हाउ आई एम टू, मतलब दिस स्टार्टेड एज अ हॉबी एंड लेट्स सी वेयर इट गोज, लेट्स सी वेयर इट गोज। एनीवे, चलिए मूव करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। कोका कोला ऑफर्स $1 billion स्वीट टू इंडिया इंक फैमिलीज। तो ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि जो आपका बेवरेजेस वाला इंडस्ट्रीज़ है, बेवरेजेस वाला इंडस्ट्रीज़ है, वो ग्लोबली कोका कोला का एक बहुत बड़ा बेस है, पेप्सी का एक बहुत बड़ा बेस है। और इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में आपका पेप्सी का जो है वो आपका बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से उसको करते हैं। और जो जयपुरिया वाला फैमिली है, जयपुरिया स्कूल आपने नाम सुना होगा, जयपुरिया वाला फैमिली जो है वो आपका पेप्सी का बॉटलिंग करता है, वो आपका पेप्सी डायमंड बेवरेजेस है ना, डायमंड बेवरेजेस है, वो बेसिकली बॉटल करता है। वो किसका बॉटलिंग करता है, लेट मी जस्ट चेक, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। पेप्सी बॉटलर इंडिया, पेप्सी, हाँ वरुण बेवरेजेस, यस आई एम करेक्ट। तो वरुण बेवरेजेस जो है वो आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका ओनर जो है आपका जयपुरिया फैमिली है, और रवि जयपुरिया ही इज़ द बेसिकली द ओनर ऑफ द जयपुरिया ब्रांड, ठीक है। और ये आपका दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग, एंड दे आर डूइंग दी बॉटलिंग है, नॉट ओनली पेप्सी, पेप्सी के जो अलग अलग होते हैं 7 अप, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, इसके भी जो है आपका बॉटलिंग करके उसको वो सेल करते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड कोका कोला जो है वो आपका खुद का सब्सिडरी है, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस लिमिटेड, उसके माध्यम से जो है वो आपका सेल करता है। सो अभी यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि कोका कोला, देयर वाज दिस न्यूज़ विच वॉज फ्लोटिंग इन द मार्केट, जहाँ पे बात किया जा रहा था कि कोका कोला जो है मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी गोइंग फॉर एन IPO, और फिर वहाँ से जो है पैसा निकाल के दे विल बी टेकिंग इट आउट टू दे जो मेन कंपनी यूएस में, वहाँ पे वो पैसा निकाल के निकल जाएंगे। बट इसी जगह पे यू नीड सम ऑपरेटर, यू नीड सम ऑपरेटर, एंड बेसिकली यहाँ पे जिस तरीके से बेवरेजेस का मार्केट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और ऑलरेडी यहाँ पे कैंपा कोला को लेके, कैंपा कोला ब्रांड को परचेज करके जो रिलायंस अभी एक्सपेंशन कर रहा है, जो आपका कोल्ड ड्रिंक 20 रुपये का था या 15 रुपये का था, वो अभी कैंपा कोला जो है 10 रुपये का बेच रहा है, एंड दे आर कैप्चरिंग द मार्केट ह्यूज। और इसलिए मैं आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से रिलायंस कोई भी जो है मार्केट को वो कैप्चर करता है, वो मार्केट को किस तरीके से कैप्चर करता है। वो पहले अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन करता है, ब्रांड को एक्वायर करता है, फिर उसके बाद फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने के बाद बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के बाद देन इट गोज ऑल आउट इन मार्केटिंग, इट गोज ऑल आउट, एकदम छक्के मारते हैं। मतलब उनका गेम ही होता है कि भाई हम जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। ये सोचो कि बिजनेस है, ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, ये जब तैयार हो जाता है, ये जब तैयार हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, फिर वो लोकल मार्केट में इसको टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि भाई इसका किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, और इस रिस्पॉन्स इसका बहुत अगर अच्छा आ जाता है तो फिर लार्ज स्केल इसका मार्केटिंग करते हैं, फिर इसका एडॉप्शन भी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कैंपा कोला, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि रिसेंटली, मतलब लास्ट 6 7 8 महीने पहले मैंने आपको बोला था कि जब उसको परचेज़ किया गया था, मे बी 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 1 1.5 साल के अंदर जब ये
ऐसा इवेंट आएगा गर्मी के माहौल में, जब आपका वर्ल्ड कप या ऐसे कुछ इवेंट्स आने वाले हैं, आईपीएल आने वाला है, वहाँ पे आपको कैंपा कोला का तगड़े लेवल का मार्केटिंग देखने को मिलेगा, वही आपको देखने को मिला। और 4 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने कैंपा कोला का बोतल देखना शुरू कर दिया है मार्केट में, मेरे लोकल मार्केट में। दैट शोज दैट उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दे आर टेस्टिंग द मार्केट राइट नाउ, दे आर ऑल आउट एंड मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे वो कैप्चर कर रहे हैं। तो मार्केट में पहले जो डुओपरी था, कोका कोला और पेप्सी, तो अभी कैंपा कोला अगर आ जाता है, सो देयर विल बी, बोल सकते हो, कंपटीशन हियर। एंड कोका कोला विच वॉज वेरी लाइक परफेक्टली फाइन, लाइक चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। वरुण बेवरेजेस ऑलरेडी वो एक्सपैंड मोड में है, वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो इस जगह पे डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेट विद अ फैमिली बिजनेस, फैमिली प्रेफरेबली, नॉट प्राइवेट इक्विटी और एनीथिंग, जिनके पास वो नेटवर्क है, जिनके पास एफएमसीजी का एक्सपीरियंस है। इसलिए आपने देखा होगा जुबिलेंट फूड, ये क्यूएसआर में है, क्यूएसए यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाले बिजनेस में है। वहाँ पे ऑलरेडी आपका डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फ्रेंचाइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है डाबर का बर्मन फैमिली, डॉक्टर बर्मन का फैमिली, दैट इज प्राइमरली इनटू एफएमसीजी। गोदरेज भी है और आपका मारिको भी है, बट मारिको उस लेवल पे नहीं है। तो जो आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपका फूड सेक्शन में या एफएमसीजी सेक्शन में, जहाँ पे खाने पीने के सामान बेचे जाते हैं, ब्रिटानिया should be able to do this, but Wadia Group is already struggling with Go Air. They have already lost Go Air, so that is one of the reason that they are offering कि भाई हम जो है इसको IPO के पहले लेके जाना चाहते हैं, उसके पहले आप आइए, थोड़ा सा माइनॉरिटी स्टेक परचेज कीजिए, हमें हेल्प कीजिए, कैपिटल इन्फ्यूज कीजिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, उस पर हमें थोड़ा सा हेल्प कीजिए टू ग्रो, एंड लेटर ऑन मे बी 2-3 years डाउन द लाइन वी कैन एक्सपेक्ट एन IPO ऑफ दिस कंपनी। एंड जो बॉटलर है, इफ़ दे आर एबल टू रेज मनी, सो वो मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अच्छा रिटर्न देगा, और प्रोमोटर होल्डिंग को भी आस्ते आस्ते ग्रेजुअली वो उसको इंक्रीज कर पाएंगे, एंड दिस इज हाउ द होल बिजनेस वर्क्स। सो 11 मिनट हो चुका है, सो या एंड ना सिर्फ आप इंडिया में सेल कर सकते हैं, इंडिया के साथ साथ आपका नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और बांग्लादेश में ऑलरेडी एक एंटी इंडिया वाला मूवमेंट चल रहा है, दैट इज फुएल्ड बाय चाइनीज एंड पाकिस्तानीज फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट बांग्लादेश जो बोला लोग बोलता है ना, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, फिर आपका श्रीलंका है। और ये चीज़ आपको कैसे देखने को मिलेगा कि जो आपका वरुण बेवरेजेस वो किस जगह पे वो गेम खेलता है, डीआरसी में गेम खेल रहा है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस नहीं है, मोरक्को, मोजाम्बिक, मिडल ईस्ट में होना चाहिए था, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो अफ्रीकन मार्केट में गेम खेल रहे हैं। एंड या दिस इज पीजे है या आरजे है, सही है, आरजे होगा फिर, रवि जयपुरिया ग्रुप। लिस्ट ऑफ बॉटलिंग कंपनीज, स्मॉल लेवल प्लेयर्स भी गेम खेलते हैं यहाँ पे, सो पर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है वो बहुत तगड़े लेवल का होता है, सो उनके साथ compete करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए मूव करते हैं अगली न्यूज़ पे। सो वी जो है फिर से आपका पैसा उठाना चाहता है, सो इट इज़ लुकिंग टू रेज 23,000 करोड़, और वो 23,000 करोड़ जो है वो पैसा उठाएंगे। ऑलरेडी 16,000 करोड़ जो आपका पैसा उठाया था ऑलरेडी, फॉलो अप पब्लिक इशू जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से उन्होंने पैसा उठाया था। सो इट इज़ प्रपोज टू बोरोइंग 23,000 करोड़ फ्रॉम बैंक्स इन टर्म लोन्स एंड सॉट अनदर 10,000 करोड़ बैंक गारंटीज। पैसा तो उठाना चाहते हैं, दे आर लुकिंग टू कम्पीट विद रिलायंस जियो एंड एयरटेल। कितना सक्सेसफुल होगा दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, बिकॉज कल हमने देखा कि उसके जो आपके जो हार्डवेयर पार्टनर्स है, जैसे नोकिया हो गया, ठीक है, नोकिया, एरिक्सन, उसको बोल रहे हैं कि भाई आपका जो ड्यू है, ड्यू को हम तो पे बैक नहीं कर सकते हैं, आप जो है हमारा शेयर परचेज कर लो। इसका मतलब ये हो सकता है कि दे आर वेरी दे आर वेरी बुलिश अबाउट द कंपनी, दैट हम जो है उसको रिकवर कर पाएंगे, या जस्ट बोल रहे हैं कि भाई ले ले, जो होगा देख लेना अपना। और नोकिया लेके अगर उसको ओपन मार्केट में बेच देता है, या एरिक्सन उसको लेके ओपन मार्केट में अगर बेच देता है, सो दैट विल बी अ वेरी शॉकर फॉर दिस कंपनी। So it needs to be looked into. It needs to be looked into. ज्वेलरी सेक्टर में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है, तो ज्वेलरी ब्लू स्टोन जो है वहाँ पे आपका नेगोशिएशन चल रहा है, एंड इट विल रिसीव एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्टेट व्यू, जो प्राइवेट इक्विटी है, दे आर पुशिंग अ लॉट, क्योंकि कैरेटलेन वाज अ वेरी बिग सक्सेस, जहाँ पे आपका टाटा ने उसको कंप्लीट तरीके से उसको परचेज कर लिया था फ्रॉम इट्स फाउंडर। एंड it needs to be seen, because I am not a very jewelry kind of a guy. I do not completely understand the business, but diamond market is quite interesting. जो हरी कृष्णा जो धोलाकिया जो फैमिली है, was world's largest exporter of diamond, जो धोलाकिया फैमिली का जो बिजनेस है, so they are doing really well। और फिर आस्ते आस्ते जो है आपका
यंग जनरेशन का सोने के ऊपर सोना, प्लैटिनम, आई डोंट सी एनी, मतलब मुझे तो दिखता नहीं है, एंड आई टिपिकली डू नॉट अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। तो यहाँ पे ऐसा मूवमेंट हो रहा है, आपका क्या राय है मुझे बताइएगा। आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस, सो आई स्टे अवे फ्रॉम दिस बिजनेस। ज्वेलरी, स्पेशली ज्वेलरी, ये सारे बिजनेस मेरे को समझ में नहीं आते। मेटल कमोडिटी ये सब मेरे को समझ में आता है, बट आई डो नॉट अंडरस्टैंड ज्वेलरी, सो मैं इससे बहुत दूर रहता हूँ। दीज कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इनटू इट, दे आर ग्रोइंग दिस बिजनेस, एंड प्राइमरली यहाँ पे इनपुट कॉस्ट लोगों को पता होता है, बट यहाँ पे ज़्यादातर पैसा जो कमाते हैं वो है आपका डिज़ाइन, स्टोरेज, ब्रांडिंग। मेनली ये ब्रांडिंग का ही गेम होता है। क्विक मे क्लिक टू ब्ला 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 ब्ला, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वाइट गुड्स, स्मॉल स्मॉल आइटम्स जो होते हैं, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। सो इसलिए वही हो जाता है ना कि बिग बास्केट हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, दीज कंपनीज आर डिलीवरी कंपनीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये डिलीवरी वाले कंपनीज है, एंड इनके पास वो लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग का एडवांटेज होता है। स्विगी का इंस्टामार्ट जो हो गया, उसके पास लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग है, ब्लिंकिट के पास लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग है, सोर्सिंग है। सो ए प्रोफेशनल कमांड्स 40 to 80% सैलरी प्रीमियम ओवर, फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि उनका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनका नेट आउटपुट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली विल सी दैट फ्रीलांस में जो गेम खेल रहे हैं, सो दे विल बी मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज दे विल क्रिएट लेस अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर द आईटी कंपनीज है। बाप रे, ये तो चाइना वाला मॉडल चल रहा है, और चाइना वाला मॉडल तो थ्रू आउट द वर्ल्ड आपका चल ही रहा है। और ये सॉफ्टवेयर सारे जो है आपका यूएस में और इसराइल में डेवलप होते हैं, तो आपने डेफिनेटली देखा होगा कि ट्रैक किया जाता है आपके फेशियल मूवमेंट को, मतलब मॉनिटर किया जाता है आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट, ये सारा चीज़। तो आप ऑलरेडी क्योंकि इस ग्रिड में घुस चुके हो, ठीक है, मैट्रिक्स में जैसे था ना कि आप एक ग्रिड, यू आर अ पार्ट ऑफ द ग्रिड, तो आप एक ग्रिड में ऑलरेडी हो। सो यू आर ऑलरेडी मॉनिटर्ड एंड एवरीथिंग, यू आर मॉनिटर्ड, आपका जो भी काम होता है या जो भी आप देखते हो, जो भी पढ़ते हो, सब कुछ जो है वो मॉनिटर किया जाता है। सो लॉट ऑफ पीपल वुड लव टू गो आउट ऑफ ग्रिड, बट आज के ज़माने में इफ़ यू वांट टू टेक ऑल द बेनिफिट्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द ग्रिड, बट देयर इज़ ऑलवेज अ वे अराउंड इट। आज तो बहुत ए का ही न्यूज़ है, ज़्यादातर तो न्यूज़ तो सब ए का ही है। और या अमेजोन एंथ्रोपिक को बिलियन बिलियन डॉलर डाल रहा है, सो दे आर पुटिंग इन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, जो बिगेस्ट कंपनीज है, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। आइनॉक्स हैज रेज्ड 1000 करोड़। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो गेम है वहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का मेरे को देखने को मिल रहा है, देयर इज दिस इरोजन एंड बेसिकली ह्यूज डिमांड ऑफ कैपिटल देयर। सो वो रिटर्न दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, दैट नीड्स टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। सुजलॉन जो है ऑलरेडी हमने देखा था कि भाई उसका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसने तो कंपनी छोड़ दिया, उसने रिजाइन कर दिया, बोला कि भाई यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग डील। सो आइनॉक्स भी यहाँ पे गेम खेल रहा है। आइनॉक्स भी आपका गुजराती कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है आइनॉक्स ग्रीन, अगर हम देखें आइनॉक्स ग्रीन गुजरात या महाराष्ट्र में है, नोएडा, नोएडा में है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे काम सबसे ज़्यादा करते हैं ये लोग महाराष्ट्र में। राजस्थान में बहुत कम है, महाराष्ट्र में एक दो तीन चार पांच प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र में तीन, गुजरात में पांच प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र में देखो मेगावाट यहाँ पे एलोकेशन आप देख लो, 1300 मेगावाट, 1100 मेगावाट। मध्य प्रदेश में 632। या तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि आपका टिपिकली पांच स्टेट में होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। बाकी स्टेट में उतना मूवमेंट है नहीं। मध्य प्रदेश का बहुत सारे इश्यूज है, बिकॉज इट्स अ लैंड लॉक्ड स्टेट, तो इसमें इसके पास सी नहीं है। गुजरात के पास आपका सी, कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र के पास है, कर्नाटका के पास है, ठीक है। कर्नाटका, कर्नाटका के पास कोस्ट है, ये आपका गोवा है। एंड फिर तमिलनाडु के पास भी एक बहुत लंबा आपका कोस्टल एरिया, ये जो तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, आंध्रा के पास भी है, उड़ीसा के पास भी है। बट बंगाल वाला जो एरिया, यहाँ पे बहुत स्वाम्स है, सुंदरबन, इस जगह पे गेम खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो या चलो मूव करते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल, सो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई रिन्यूएबल में इन्वेस्ट तो करना ही है, बट रिन्यूएबल में भी अलग अलग सेगमेंट होता है। बायोगैस का रिसेंटली आप देखोगे, बायोगैस का जो ऑलरेडी मैंने बताया था, बायोगैस विल बी वेरी वेरी ट्रिकी गेम टू प्ले अराउंड, बिकॉज बायोगैस स्मॉल प्लेयर्स जो है वो उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो बड़े प्लेयर्स रहेंगे तो फिर डेफिनेटली यू हैव द लेवरेज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। बट स्मॉल प्लेयर्स कैन ऑल्सो गेट इन टू, बट रिफाइनिंग, जैसे ऑयल रिफाइनिंग हो गया,
refining oil by a small player is very very different but difficult, but a lot of people they can refine on their own. ठीक है, आप अपने घर में भी जो है क्रूड ऑयल रिफाइन कर सकते हैं, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग एट होम। अफ्रीका ये सब जगह पे होता है। आप अपने अफ्रीका नाइजीरिया जो होता है ना, वहाँ पे जो क्रूड ऑयल चोरी होता है, क्रूड ऑयल चोरी होता है वहाँ पे वो लोग करते हैं ना। दिखा देता हूँ मैं आपको, नाइजीरिया ये सब जो है, ठीक है, नाइजीरिया जहाँ पे ऑयल मिलता है नाइजीरिया है, फिर आपका सीरिया है, इराक है, वहाँ पे भी जो है आपका लोग चोरी करते हैं, क्रूड ऑयल को चोरी करते हैं, चोरी करने के बाद वो खुद ही उसको रिफाइन करते हैं। वीडियो दिखा भाई, तो बातचीत देखे क्या होगा। बट उसमें भी होता है कि कंसिस्टेंसी इज़ नॉट वेरी गुड, ऑक्टेन जो है आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं कि 95 ऑक्टेन, 89 ऑक्टेन, 99 ऑक्टेन, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। तो और इनको देख के हमें क्या मिलेगा भाई, क्रूड ऑयल का स्टोलन ऑयल। तो ये आप देखो, मतलब मेरे को ये, हाँ, इलीगल ऑयल रिफाइनिंग मेरे को बहुत मज़ा आता है यार ये सब देखने से ना। दिस इज़ व्हाट यू कैन, मतलब ऐसे नहीं कि आपको चोरी करना है, चोरी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन डेफिनेटली डू दिस, यू कैन डेफिनेटली डू दिस। और ये इंडिया में जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन, दिस इज क्वाइट क्वाइट पोल्यूटिंग दो। चलो मूव करते हैं। स्टार हेल्थ टू ग्रो, so they are looking to grow, so anticipation है, so you can look into it। कोटक बैंक जो है वो एमएसएमई लोन पे फोकस कर रहे हैं, एंड एमएसएमई का मतलब ये हो जाता है कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो जाते हैं। एस्पेक्ट ये हो जाता है कि कॉर्पोरेट लोन का रिक्वायरमेंट आस्ते आस्ते आपका घट रहा है, रिटेल लोन का भी आस्ते आस्ते घट रहा है, सो दैट शोज दैट जो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग होता है या रिटेल कंजम्पशन होता है वो आपको उतना नहीं देखने को मिलेगा, एंड द मार्केट, दिस शोज दैट द मार्केट इज स्लोइंग डाउन, सो बी वेरी वेरी अवेयर। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा अभी जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हमें देखने को मिल सकता है, स्लम्प तो नहीं मिलेगा, स्लम्प नहीं मिलेगा क्योंकि कैपिटल का डिमांड हमेशा रहेगा, बट थोड़ा सा स्लो डाउन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया टू एट 30 to 35 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, सो कौन से स्टेट में आएगा ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है बिकॉज ऑफ इस ज्योग्राफिकल लोकेशन वी कैन एक्सपेक्ट दैट टू बी ऑन द वेस्टर्न साइड और द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। तो ये कुछ स्टेट है, यहाँ पे आपको ज़्यादा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को छोड़ के राजस्थान में भी उतना नहीं होगा, गुजरात ये जो कोस्टल एरिया है, ह्यूज कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे आप देखने को मिल सकता है। ऑनियन बफर स्टॉक नॉट इवन 10% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 का टारगेट, सो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे लेवल का आपका होर्डिंग होगा और आपका इन्फ्लेशन भी बहुत अच्छे लेवल का ग्रो होने वाला है। और अनियन एक्सपोर्ट के ऊपर आपको बैन भी देखने को मिल सकता है, बट उतना बैन नहीं कर सकते बिकॉज जीसीसी में आपका यानी गल्फ में प्राइमरीली ग्रोसरी जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हम ही करते हैं, तो उसमें कम्प्लीटली हम उसको ऑफ साइड नहीं कर सकते, उसको बैन नहीं कर सकते हैं। LNG इम्पोर्ट्स डाउन 7.2% इन मे ऑन स्टैग्निंग डिमांड, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट जो LNG वाला जो सेगमेंट है उसमें हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट LNG अगर हम देखें, सो नेचुरल गैस के फ्यूचर्स अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलता है, एंड ये आप कमोडिटी जाके MCX में जाके चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो गैप अप हो गया, बहुत तगड़े लेवल का गैप अप हुआ था, बट गैप अप करके आपको देखने को मिल रहा है, बट वी कैन एक्सपेक्ट दैट लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, एंड मार्केट इज लुकिंग टू, इट विल बिकम मोर स्टेबल, इट विल बिकम मोर स्टेबल, जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी स्टॉक पाइल होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मेन आपका नेचुरल गैस का दिक्कत ही होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा एक इशू है। ऑल्दो आपका LPG वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे आप CNG को बहुत ईजीली पुश कर सकते हैं, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ यू नो, बोल सकते हो कि यू नीड दैट कोऑपरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। PNG जो है, PNG इज डूइंग रियली वेल, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपको डालना पड़ता है, एडॉप्शन टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, 10 साल का हॉराइजन लेके आपको गेम खेलना पड़ता है, तो यही आपको देखने को मिल रहा है दैट प्राइसेस आर फॉलन, डेफिनेटली प्राइस आपका जो है वो गिरा है। आज देखो आप 17 तारीख का है ना, तो प्राइस आपका करेक्शन हुआ है, यहाँ पे आपका सपोर्ट है तो ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो इसके बीच में जो ये गेम खेल रहा है, अगर हम चेक करें सो नियर अबाउट 3, मतलब इट्स डूइंग रियली, देयर इज़ अ गैप हियर वेयर यू कैन प्ले, तो यहाँ पे सब देख पा रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली इरोजन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ऐसे आप कमोडिटी को जो है वो चेक कर सकते हैं, इम्पोर्ट ऑफ LNG हैज़ रिड्यूस्ड, कंजम्पशन तो रहेगा, हमेशा कंजम्पशन रहेगा, बट अगर आप इम्पोर्ट कम कर रहे हैं एंड द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एन इशू, डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एन इशू। एयर इंडिया जो है खाने में आपका मेटल पीस दे रहा है, विच इज़ क्वाइट सैड, क्वाइट सैड।
सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया। और मार्केट जो अच्छा मूव कर रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, मतलब डिसेंट मूव कर रहा है। तो अभी जो है थोड़ा सा मैं स्टडी करूँगा मार्केट को, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड देन विल बी ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली देर इज दिस सनराइज सेगमेंट, दैट इज फार्मा, फिर आपका बैटरी, ये सारे जो है मेटल माइनिंग, ये सारे कंपनीज डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डू अ लॉट, यू नो, लॉट मोर, लॉट बेटर in the future. Alcohol, ethanol, so we'll be looking into that. Anyway, thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सोचते मस्ते हैं, एंड आई विल सी यू टुमारो। एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताइएगा। आई ट्राई टू अपलोड द वीडियो इस टाइम पे 1 बजे के पहले, एंड आपको जो है रेगुलर अपडेट्स मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे वेबसाइट में हमारे वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स पाइए और खुश रहिए और इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा मोटा पैसा कमाइए। बाय।